तो इस वीडियो में कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी वन लाइनर का क्लास 6 से 12 तक का जो भी वन लाइनर का सीरीज चला रहे थे उसी का कंप्यूटर है। देखिए हर एग्जाम में जिस भी एग्जाम के दे रहा है जिसमें भी जीके पूछ रहा है तो कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहता है और ये आप पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं। 8 पेज का है। ठीक है, 8 पेज करिएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहला क्वेश्चन, ये हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, हु डेवलप द डिटेल्ड डिजाइन ऑफ ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिजाइन इंजन। जो ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन है इसको किसने डेवलप किया था? तो डॉक्टर अलन एम टर्निंग, इन्होंने डेवलप किया था। क्यों, कौन डेवलप किए थे? डॉक्टर साहब हैं अलन एम टर्निंग। अलन एम टर्निंग से ए फॉर ऑटोमेटिक और ए फॉर अलन, कंप्यूटिंग इंजन अलन एम टर्निंग। ठीक है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज इनिक। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिक है, विच वाज डेवलप्ड बाय प्रस्पर इकर्ट एंड जॉन विलियम मोस्ली इन 1943-46। देखिए पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो क्या है? इनाक है, ENIAC, इनाक है, जो कि प्रोस्पर इकर्ट के द्वारा डेवलप हुआ था। और देखिए ये जॉन विलियम मॉसली जो है ये भी इनके साथ थे। और 1943 से 1946 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये डेवलप हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को? तो प्रोस्पर इकर्ट और जॉन विलियम मॉसली इनैक को किए हैं। हु इज नोन एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इन डिजिटल लैंग्वेज। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इन डिजिटल लैंग्वेज, देखिए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इन डिजिटल लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? तो इंटरनेट बोला जाता है। डिजिटल नेटवर्क में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। द मेजर एम ऑफ कंप्यूटर इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इट्स प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। देखिए कंप्यूटर हम लोग बन रहा है, कंप्यूटर का मेन एम होता क्या एक्चुअली? वो क्या करता है? डाटा और इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करता है, प्रोसेस करता है और स्टोरेज करता है। अब देखिए फास्टेस्ट कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर देखिए जापान का कंप्यूटर है फुगाकू। ठीक है, फुगाकू जो है जापान का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। जापान के अभी नए पीएम बने हैं फूमियो कसिदो। ठीक है, इसके पहले जो शिंजो अबे थे जिनका की डेथ हो गया। तो ये आपका जापान के फुगाकू। हु विच टू इंडियन सुपर कंप्यूटर्स आर रैंक्ड इन टॉप 500 ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स इन द नवंबर 2020। ठीक है, दो इंडिया का सुपर कंप्यूटर बताना है। 500 रैंक में आता है इंडिया का सुपर कंप्यूटर, एक 63 रैंक पे आता है और एक 146 रैंक पे आता है। तो एक परम सिद्धि अल जो है ये 63वां नंबर पे आता है, भारत का है। और मिहिर जो है ये 146 रैंक पे आता है, अपना इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जो कि 500 के वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में 63 और 146 का स्थान है। अब देखिए कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए? आप बताइए, आप कौन सा प्रिंटर आप यूज करते हो डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए? तो लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कमांड कॉल्ड? ठीक है, अब देखिए प्रोसेस ऑफ टेकिंग कमांड, प्रोसेस ऑफ टेकिंग कमांड कॉल्ड, तो इसको हम एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ये हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का क्या फंक्शन होता है? तो ये होता है वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, ये होता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का फंक्शन। व्हाट डज वाईमैक्स टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर? वाईमैक्स टेक्नोलॉजी है ये किसके लिए होता है? तो वाईमैक्स मतलब ध्यान दीजिएगा, वायरलेस माइक्रोवेव एक्सेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस माइक्रोवेव एक्सेस टेक्नोलॉजी। हु डेवलप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? तो माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये आपका डेवलप किया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को, माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया था। हाउ इज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड? कंप्यूटर का मेमोरी हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो बिट्स में करते हैं। ये भी आप याद रखिए, कंप्यूटर का मेमोरी हम किस में मेजर करते हैं? बिट्स में करते हैं। अब देखिए टाइम बर्नर्स ली जो है इसने डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। टाइम नहीं है, टीम बर्नर्स ली जो है ना इसने डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989।
व्हाट इज द गवर्नेंस मॉडल नोन एज व्हेन वी यूज कंप्यूटर्स ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ई गवर्नेंस होता है, ठीक है। गवर्नेंस मॉडल क्या होता है, जिसको कि हम कंप्यूटर में बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो ई गवर्नेंस होता है, ये आप याद रखिएगा। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड द डाटा थ्रू टेलीफोन बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल। देखिए हम एक चीज बोलेंगे आप लोगों को, देखिए पूरा पूरा वीडियो देखिए। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड डाटा थ्रू टेलीफोन, कौन सा डिवाइस जो है वो डाटा टेलीफोन से डाटा सेंड करता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल, तो मोडेम करता है। ऑन विच डिवाइस डज द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स, तो साइज ऑफ जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिस्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। साइज ऑफ जो वर्चुअल मेमोरी है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिस्क पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिस्क स्पेस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, टिल हाउ मेनी डेज कैन ए फोटो मैसेज बी सेव्ड इन ए प्राइवेट बॉक्स, ठीक है। टिल हाउ मेनी डेज कैन ए फोटो मैसेज बी सेव्ड इन ए प्राइवेट इनबॉक्स, तो 30 डेज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो फोटो मैसेज होता है ना, कितना दिन तक ये सेव रहता है प्राइवेट इनबॉक्स में, तो 30 दिन। विच पार्ट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ना वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। विच पार्ट इज नोन एज द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, द मदर बोर्ड जो होता है ना, ये आपका मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। मदर बोर्ड जो होता है ये आपका मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। द विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट, तो आईटी एजुकेशन इन स्कूल। विद्या वाहिनी जो प्रोजेक्ट होता है ये आईटी एजुकेशन स्कूल में ये इसके लिए होता है। अब देखिए किस दिन को, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू क्या होता है, रीड प्रोसेस इंटरप्रेट एंड द इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, ये मेन फंक्शन होता है सीपीयू का, रीड प्रोसेस इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। वो विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कौन सा इसमें से फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, तो मलालापुरम है, केरला में पाया जाता है, ठीक है। केरला में है मलालापुरम, फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, देखिए केरला में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीओएस इन साइबर लॉ टेक्नोलॉजी, तो डेनियल ऑफ सर्विस होता है, ठीक है। विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेट स्टेब्लिश, कौन से साल में पहला इंटरनेट स्टेब्लिश हुआ था, 1965 में, ठीक है। 1965 में पहला इंटरनेट स्टेब्लिश हुआ था, 1965 में। माउस जो होता है यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट डज द पासवर्ड इन द कंप्यूटर प्रोटेक्ट, पासवर्ड क्या प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर में, तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द डिवाइस। विच हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेस द डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तो प्रोसेसर और सीपीयू होता है। व्हाट रिप्रेजेंट द एरर इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, तो बग्स जो होता है ना ये एरर रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ना ये किसका एग्जांपल होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है जो कि डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और इसके बाद आपका है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंप्यूटर और प्रोग्राम, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया था किसके द्वारा, ये आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था। और इस इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए what is the world, what is the word first, what is the word first one, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क डेवलप्ड फॉर अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा नेट जो होता है ना ये आपका वर्ल्ड फर्स्ट वन वाइड एरिया नेटवर्क डेवलप होता है अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। किस साल में टेलीक्स टेली प्रिंटर एक्सचेंज सर्विस स्टार्ट हुआ, 1963 में स्टार्ट हुआ था, टेलिक्स टेली प्रिंटर एक्सचेंज। द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1, द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है ना क्रे 1 ये डेवलप हुआ था सीआरसी के द्वारा, मतलब क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 ये डेवलप हुआ था
क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा और 1976 में डेवलप हुआ था। किस साल हम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया में? इन विच ईयर डिड द टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया? तो 15 सितंबर 1959 इन दिल्ली में हुआ था। 15 सितंबर 1959 इन दिल्ली। ठीक है। What are the very thin portable computer known as that fit into the size of palm? तो palm top computer होता है। What are very teeny portable computer known as that fit into the size of palm? तो palm top computer होता है, याद रखिएगा। What is converted into information by the computer processor? ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होता है ना कंप्यूटर, तो वो क्या होता है? डाटा ट्रांसफर होता है, डाटा कन्वर्ट होता है। बाय व्हाट नेम आर प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन नोन एज? तो सॉफ्टवेयर होता है। किस नेम से हम प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अकाउंटिंग एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग? टू रिट्राइव, ट्रांसफॉर्म एंड क्लासिफाई इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग, डाटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होता है? रिट्राइव करना, ट्रांसफॉर्म करना और क्लासिफाई करना इंफॉर्मेशन को, ये डाटा प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है। व्हाट इज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन इन द वर्ल्ड? विच इज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन? पहला काउंटिंग मशीन दुनिया में आया था, इसका क्या नाम था? तो एबाकस। वो क्या था? एबाकस था, पहला काउंटिंग मशीन था। विच कंपनी डेवलप माइक्रो प्रोसेसर फॉर द फर्स्ट टाइम? पहला बार जो है ना कंपनी डेवलप किया था माइक्रो प्रोसेसर को पहला फर्स्ट टाइम, तो इंटेल। विच कंपनी? ये इंटेल ही एक ऐसा कंपनी है कि पहला बार माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया था फर्स्ट टाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? तो बार्ग के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो अनुपम था। बार्ग के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था ना, उसका नाम था अनुपम। इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज ऑफ यूएसए। देखिए, डेवलपमेंट में, डिजिटल कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो यूएसए का है। ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर? तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का अदर नेम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। विच सिटी इन इंडिया इज फेमस? है सिलिकॉन वैली। किसको, कौन सा सिटी फेमस है सिलिकॉन वैली के लिए? तो बैंगलोर जो है ना, ये सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है। व्हाट इज यूज्ड इन द हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या यूज होता है? तो डिजिटल और एनालॉगस सिग्नल यूज होता है। ठीक है। विच चिप इज यूज्ड इन द प्रेजेंट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन? ठीक है, पांचवा जनरेशन का कंप्यूटर का भी चल रहा है, उसमें कौन सा चिप यूज होता है? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज होता है, ULSIC ये होता है। हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे पहला प्रोग्रामर कौन था? तो लेडी अड्डा अगस्टा थी। लेडी अड्डा अगस्ता जो है फर्स्ट प्रोग्रामर थी। व्हाट आर द 3 बेसिक यूनिट ऑफ फिजिकल डिवाइस इन माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर? देखिए, 3 फिजिकल डिवाइस होता है ना, सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट होता है, मेमोरी होता है। और देखिए, बायो सिस्टम कंप्यूटर में वो पाया जाता है किस में? रोम चिप में। जो बायो सिस्टम होता है ना कंप्यूटर में, वो पाया जाता है किसमें? रोम चिप में। ये भी आप याद रखिएगा, बायो सिस्टम कंप्यूटर में पाया जाता है रोम चिप में। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट डज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ? जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या कंसिस्ट करता है? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी, ये कंसिस्ट करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसबी एंड डाटा केबल? यूएसबी का क्या मीनिंग है डाटा केबल में? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूनिवर्सल सीरियल बस है आपका यूएसबी का मीनिंग डाटा केबल में। इफ मोर देन वन प्रोसेसर आर कंबाइंड, अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर कंबाइंड होता है ना, और उसको अगर हम कंप्यूटर में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इफ मोर देन वन प्रोसेसर आर कंबाइंड एंड यूज्ड इन द कंप्यूटर एंड इट इज नोन एज मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। किस यूनिट में क्लॉक रेट और स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर किया जाता है? तो इन गीगाहर्ट्ज में क्लॉक रेट और स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर किया जाता है। किस यूनिट में? तो क्लॉक रेट और स्पीड ऑफ कंप्यूटर में। वेरियस यूनिट इन द मदरबोर्ड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, दिस लाइंस आर नोन एज कनेक्टर्स होता है। ठीक है, बहुत सारा मेथड होता है, सॉरी बहुत सारा यूनिट होता है मदरबोर्ड में, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, वो कनेक्टेड होता है ईच अदर से बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, दिस लाइंस आर नोन एज कनेक्टर्स होता है। विच केबल इज यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव टू द कंप्यूटर, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है, कौन सा केबल हम लोग यूज करते हैं, तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूज करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट इन विच स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड। ठीक है, यूनिट इन विच स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर जो है मेजर किया था, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, MIPS। किस यूनिट में स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेजर किया जाता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में किया जाता है। व्हाट इज यूज फॉर रिसर्जेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडियो प्लेयर, तो लेजर बीम होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैब की का क्या फंक्शन है, टैब की जो होता है ना आपके कीबोर्ड में, उसका फंक्शन होता है फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड इंडेंटिंग द पैराग्राफ, ये होता है। विच पोर्ट ज्वाइंस वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI जो है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, विच पोर्ट ज्वाइंस वेरियस टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। अब देखिए यहाँ पे कि द बॉक्स इन विच द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रेजेंट इज नोन एज सिस्टम यूनिट होता है। क्या होता है सिस्टम यूनिट होता है, समझना पड़ेगा। द बॉक्स इन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रेजेंट इन द इज नोन एज सिस्टम। देखिए हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, याद रखना है, सिर्फ डिटेल में जाएंगे तो एक पेज में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना हमको आता भी नहीं है कि हम पूरा पूरा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट की नोन एज। ठीक है, जो शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है और अल्ट की होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस इज द टर्म क्वेट्री इज यूज्ड फॉर, क्वेट्री जो है ना, ये कीबोर्ड में आप यूज करते हैं, क्वेट्री जो है ये आप कीबोर्ड में यूज करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, आप जब कीबोर्ड अगर आप निकालिएगा, कीबोर्ड का सबसे पहला लेटर क्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम वो सब छोड़ के बोल रहे हैं, सिंबलिक वाला छोड़ के, क्यू से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है, आर से इसके बाद होता है, उसके बाद टी होता है, इसके बाद वाई होता है, क्वेटी होता है कीबोर्ड में। ठीक है, कीबोर्ड में ही ये यूज होता है, इसके बाद यू होता है, इसके बाद आई होता है, इसके बाद क्वेटर, ये याद रखिएगा। विच की इज यूज फॉर कीपिंग स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड शिफ्टिंग द स्पेस टू द राइट, तो स्पेस बार होता है। कौन सा की यूज करते हैं हम लोग, स्पेस देने के लिए, वर्ड के बीच में स्पेस देना होता है ना, तो आप कौन सा की वर्ड यूज करते हैं, तो आप यूज करते हैं यहाँ पे स्पेस बार। विच की इज यूज फॉर राइटिंग द लेटर्स इन द कैपिटल केस अदर देन द यूजिंग शिफ्टिंग की फॉर एवरी की, तो कैप्स लॉक। देखिए एक क्या होता है, अगर आपको बड़ा लेटर लिखना है, आपको किसी भी वर्ड में या फिर किसी चीज में, तो एक तो शिफ्ट दबा के आप लेटर दबाते हैं, या फिर आप कैप्स लॉक, अगर आप कैप्स लॉक की अगर प्रेस कर देते हैं ना, तो अब सब लेटर जो है आपका कैपिटल में ही आएगा। व्हाट डज स्कैनर स्कैन, स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो पिक्चर और टेक्स्ट स्कैन करता है। और कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि यूज होता है इंटरिंग अल्फाबेट इंटर करने के लिए और नंबर्स इन कंप्यूटर सिस्टम में, तो कीबोर्ड होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मोबाइल सर्विस पहला बार स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया में 1995 में, और कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, थ्रू विच मोड डज द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, किस मोड में इंफॉर्मेशन ट्रेवल होता है कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड के बीच में, तो बसेस से होता है। स्कैनर जो होता है ना, ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, कि इनपुट ही नहीं लेते हैं ना, स्कैन करते हैं, तो विच कन्वर्ट एनी इमेज और डॉक्यूमेंट बाय कैप्चरिंग इट इनटू अ डिजिटल कोड एंड स्टोर्स इन द मेमोरी, और मेमोरी में स्टोर हो जाता है। व्हाट इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा में क्या यूज होता है, तो फोटो डायोड यूज होता है। डिजिटल कैमरा में आप क्या यूज करते हैं, फोटो डायोड यूज करते हैं डिजिटल कैमरा में। ठीक है, अब याद रखिएगा, विच साइड क्लिक ऑन माउस इज यूज्ड फॉर नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अगर आप राइट क्लिक करिएगा ना माउस का, ठीक है, माउस का ये एक यहाँ पे बटन होता है, कि यहाँ पे बटन होता है, और बीच में स्क्रॉल करने वाला होता है,
तो ऐसे अगर आप माउस बनाइएगा तो माउस लेके करिएगा राइट क्लिक, तो उस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। विच डिवाइस इज यूज फॉर सीइंग ऑल द आउटपुट एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर, तो मॉनिटर होता है। विच डिवाइस इज यूज एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो मॉडेम जो होता है ना वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। When you working on a document, the computer stores the work in which memory, तो रैम मेमोरी में करता है। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर कहाँ पे किस मेमोरी में पहले स्टोर करता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है। When the mouse button holds, अगर माउस बटन को अगर हम होल्ड कर दे के रखते हैं और एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट टू मूव, इट इज नोन एज ड्रैगिंग। ठीक है, माउस को नहीं होता है पकड़ के हम लोग इधर उधर घुमाते हैं तो ड्रैगिंग बोलते हैं उसको। What is the extent or stable? What is the extent or stable memory known as? तो सेकेंड extent और एक्सटर्नल और stable मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। सीडी और डीवीडी जो होता है ना किसका एग्जांपल होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल होता है। जो सीडी और डीवीडी होता है वो किसका एग्जांपल होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल होता है, सीडी और डीवीडी। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या होता है, तो रिमूवेबल डिस्क विथ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। विच मेमोरी हैज द लिस्ट एक्सेस टाइम, किस मेमोरी के पास जो है लिस्ट एक्सेस टाइम होता है, तो कैच मेमोरी होता है ना उसके पास लिस्ट एक्सेस टाइम होता है। व्हेन देयर इज एन इंस्ट्रक्शन टू बी कैरिड आउट इन ए कंप्यूटर व्हाट आर दिस नोन एज, तो एग्जीक्यूटेबल होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको देना है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो लिनक्स और एंड्रॉयड जो होता है ना ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, लिनक्स और एंड्रॉयड। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज व्हेन इट कैन ऑपरेट मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, तो मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज व्हेन इट कैन क्रिएट ए मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, तो मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है बता पाइएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन जो होता है यह आपका क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस ऑफ कंप्यूटर, कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेट करता है इंटरनल सोर्सेस ऑफ कंप्यूटर के। इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस देख लीजिए, सॉरी हाँ, इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है, तो ये आपका होता है मॉनिटर होता है इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस में। ये एक मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, हेडफोन। ठीक है, प्लॉटर जो होता है इससे भी प्रिंटें करते हैं, बड़ा बड़ा जो नक्शा प्रिंट करते हैं ना प्लॉटर से करते हैं। प्रिंटर तो प्रिंट करते ही हैं, स्पीकर का तो आप जान ही रहे हैं बोलने पे, कार्ड रीडर होता है, टेप रीडर होता है, ये सब ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में क्या और क्या है, और है आपका यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोसेसर नोन एज, तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसर का क्या ये होता है, प्रोसेसर का पर्पस क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोसेसर, तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। उसका पर्पस जो होता है क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है। पर्पस आप जरूर याद रखिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है ये आपका एक एबिलिटी है किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने का, टू ऑपरेट टू और मोर प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर सिस्टम वाइल यूजिंग वन प्रोसेसर, वाइल यूजिंग वन प्रोसेसर, ये आप याद रखिएगा, वाइल यूजिंग वन प्रोसेसर। ठीक है, आप देखिए व्हेन टू प्रोसेसर आर ऑपरेटिंग ऑन ए सेम कंप्यूटर व्हाट इज इट रिफर टू एज, तो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अगर दो प्रोसेसर को ऑपरेट करते हैं सेम कंप्यूटर पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेम द कंप्यूटर प्रोग्राम, नेम द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू अ मशीन लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, नेम द कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताना है जो कि ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में, तो इंटरप्रेटर होता है। अब देखिए असेंबलर का क्या फंक्शन है, बताइए आप, असेंबलर का फंक्शन क्या है, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ये किस में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द प्रोसेस नोन एज दैट एग्जामिन्स ए वर्किंग सिस्टम ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम एंड करेक्ट द एरर्स इन इट, तो डीबगिंग होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है जो कि एग्जामिन करने के लिए जाना जाता है वर्किंग सिस्टम ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम एंड करेक्ट्स द एरर इट, तो डीबगिंग होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज,
कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ना, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। व्हाट इज दिस ट्रांसलेशन कॉल्ड विच कैन बी रीड बाय ह्यूमन? तो सोर्स कोड होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सोर्स कोड होता है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन? तो स्प्रेडशीट होता है, ये भी आप याद रखिएगा, स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। कंपाइलर यूज किया जाता है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि लिखा रहता है। कंपाइलर क्यों यूज किया जाता है? ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्राम को रिटेन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। विच वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड बाय डीओएस टू राइट इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम? तो वर्ड पैड होता है। कौन सा वर्ड प्रोसेसर जो है ना, ये आपका डीओएस को द्वारा यूज किया जाता है क्या लिखने के लिए? प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, तो वर्ड पैड होता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? तो एमएस वर्ड, वर्ड स्टार और पेज मेकर यूज करते हैं। विच एक्सटेंशन नेम इज यूज्ड इन द फाइल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम? तो EXE होता है। कौन सा एक्सटेंशन नेम हम यूज करते हैं फाइल ऑफ एक्सटेंशन के लिए, प्रोग्राम के लिए? तो EXE करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ए फाइल इन MS वर्ड 2007? मैक्सिमम साइज क्या होता है फाइल का? MS वर्ड 2007 512 MB होता है, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल इन MS वर्ड, ठीक है। व्हाट हाउ मेनी रिबन टैब्स आर देयर इन MS वर्ड 2010? MS वर्ड 2010 में 10 रिबन टैब्स होता है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज इनिशियली अवेलेबल फॉर फ्री बट चार्जेस आफ्टर सम टाइम? तो शेयरवेयर होता है। पहले तो आपको फ्री रहेगा शुरू शुरू में, इसके बाद उसमें आपको चार्ज लगेगा, ये शेयरवेयर होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और स्टार्टिंग ए कंप्यूटर नोन एज? तो बूटिंग होता है। जब आप किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट रीस्टार्ट करते हैं ना, तो बूटिंग बोलते हैं उसके। विच आर द बाइनरी नंबर? तो बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन 1 बाइट? एक बाइट में कितना नंबर होता है? एक बाइट में 8 बाइनरी नंबर होता है। एक बाइट में 8 बाइनरी नंबर्स होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, क्वांटम कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर विच सिंप्लीफाइज द वर्किंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ना, ये आपका स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो कि सिंप्लीफाई करता है वर्किंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्रेन का। अब देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉल्ड? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिक्सचर क्या कहलाता है? ठीक है, इसको एक बार जूम कर लेते हैं हम। सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का जो मिक्सचर होता है उसको फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसको हम फर्मवेयर बोलते हैं, याद रखिएगा। विच कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर बाय इटसेल्फ दैट आर सेव्ड इन रोम? तो BIOS, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को अपने ही द्वारा, जो कि सेव है रोम में? तो बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। विच कमांड इज यूज टू रिमूव एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर? कोई भी प्रोग्राम आपको रिमूव करना, हटाना है, तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो अनइंस्टॉल कमांड यूज करते हैं, ठीक है, अनइंस्टॉल कमांड यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, अनइंस्टॉल कमांड यूज करते हैं। व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न्ड, अगर कोई भी किसी भी कंप्यूटर को घुमाते हैं ऑन फ्रॉम इट्स स्विच्ड ऑफ मोड, इट इज नोन एज कोल्ड बूट होता है। व्हाट इज पब्लिक डोमेन? क्या होता है? सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री, वो होता है आपका पब्लिक डोमेन। सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री, ये आपका होता है पब्लिक डोमेन। विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन कंप्यूटर? कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज करते हैं? तो जावा जो है ना, ये कंप्यूटर में यूज होता है। व्हाट इज द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज फॉर? तो फाइंड द एड्रेस इन IP एड्रेस मेल अकाउंट, तो इसलिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है ना, यूज किया जाता है टू फाइंड द एड्रेस इन IP एड्रेस मेल अकाउंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, वो अभी हम लोग पढ़े थे, जो पहले आउटपुट डिवाइस था। अब अगर आप इनपुट डिवाइस के बारे में देखें, तो कीबोर्ड जो होता है ना, ये आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस जो होता है इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, माइकर हो गया, बार कोड रीडर हो गया, पंच एंड कार्ड रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, टच स्क्रीन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर हो गया, ये सब का सब जो है ना इनपुट डिवाइस है। Algorithm is the step by step procedure to complete a task in the computer. Algorithm जो होता है ना, ये आपका
स्टेप बाय स्टेप है ये एल्गोरिथम जो है, ये आपका क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी कंप्यूटर के टास्क को कंप्लीट करने का। कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं चिल्ड्रन इनिशियली इन कंप्यूटर, तो लोगो लैंग्वेज सबसे पहले यूज होता है। ठीक है, लोगो लैंग्वेज याद रखिएगा, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन चिल्ड्रन इनिशियली इन कंप्यूटर, तो लोगो लैंग्वेज होता है, ये आप याद रखिएगा, लोगो लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर नोन एज, तो मशीन लैंग्वेज होता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज होता है। अब आते हैं हम व्हाट इज द राइट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, तो राइट असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो होता है ना डाटा, ये आपका बिट होता है, इसके बाद इंक्रीज करता है, इसके बाद कैरेक्टर, इसके बाद फील्ड, इसके बाद रिकॉर्ड, इसके बाद फाइल, इसके बाद डाटाबेस होता है। व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डाटा नोन एज, सॉर्टिंग होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अगर हमको डाटा करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन विच फॉर्म इज डाटा डिनोटेड इन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो टेबल होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी की इन द डाटाबेस, टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन स्पेसिफिक फॉर्म, ये आपका प्राइमरी का की का ये ऑब्जेक्टिव होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीओ इन कोबल, तो कॉमन ओरिएंटेड होता है। कोबल में जो मीनिंग होता है सीओ, वो कॉमन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो व्हाट इज द स्लोएस्ट इंटरनेट डिवाइस, विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट डिवाइस, सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट डिवाइस कौन है, तो डायल अप सर्विस है। टपल क्या होता है, लाइन ऑफ टेबल होता है टपल, लाइन ऑफ टेबल जो होता है ना, ये आपका टपल होता है। विच फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन सी ब्रांडेड ट्रांसमिशन, तो सी ब्रांडेड ट्रांसमिशन में हम 6 गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हाई डिस्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, बाई विच कार्ड कैन योर कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट टू द अदर कंप्यूटर, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। मतलब किस कार्ड के द्वारा कोई भी आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है ना, ये अदर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड के द्वारा। अब आपको एग्जांपल देना है, एग्जांपल ऑफ प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क विच ऑब्स्ट्रक्ट पब्लिक एक्सेस टू द नेटवर्क, तो इंट्रानेट होता है। अब देखिए इन विच फॉर्म डज द कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव द डाटा, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल होता है। सी प्लस प्लस क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय गिविंग फॉल्स आइडेंटिटी इज नोन एज फिशिंग ट्रिप होता है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना, एक कोई भी फॉल्स आइडेंटिटी देके उसको हम फिशिंग ट्रिप बोलते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर इस्टेब्लिशिंग द वायरलेस नेटवर्क, कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होता है। कौन सा डिवाइस जो है ना यूज करते हैं हम लोग, कनेक्टिंग डिवाइस फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, तो आप राउटर यूज करते हैं, हब यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी में, इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी में आप देख सकते हैं, ये है आपका एक निबल जो होता है ना 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक निबल जो होता है ये आपका किसके बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है एक निबल। और एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट 1024 बिट्स, मेगाबाइट 1024 किलोबाइट। ठीक है, जीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, टेराबाइट 1024 जीगाबाइट, पेंटाबाइट 1024 टेराबाइट, और 1024 पेंटाबाइट 1024 जेटाबाइट हो जाता है। एक्साबाइट का 1024 एक्साबाइट जो हो जाए और जीगाबाइट के बराबर होता है। और 1000 एक्साबाइट जो जोटाबाइट जो होता है, ये आपका 1 योटा बाइट के बराबर होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे विच कंप्यूटर कंटेंट कनेक्ट्स टू नेटवर्क, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स टू नेटवर्क, तो गेटवेज कंप्यूटर जो होता है ना, ये 2 नेटवर्क को कनेक्ट करता है। विच वायरलेस नेटवर्क है रेंज ऑफ 50 किलोमीटर, तो वाईमैक्स का जो रेंज होता है ना 50 किलोमीटर होता है। व्हाट इज टेलीनेट, क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलीनेट क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल टेलीनेट होता है। व्हाट डज द .com, दैट इज द पार्ट ऑफ वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंडिकेट्स, तो कॉमर्शियल वेबसाइट होता है। व्हाट डज द .com, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स, तो कमर्शियल वेबसाइट होता है। इसके बाद विल प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 बटन्स
ठीक है। द व्हील प्रेजेंट इन बिटवीन द टू बटन्स ऑफ माउस इज यूज एज स्क्रॉलिंग पेज। देखिए माउस जो होता है ना, देखिए माई साहब माउस मान लीजिए आपका ये माउस है, यहाँ पे एक बटन रहता है, यहाँ पे बटन रहता है, ये बीच में स्क्रॉल करने वाला होता है। दोनों बटन के बीच में जब इसको हम करते हैं, यूज करते हैं तो स्क्रॉल पेज को स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईथरनेट। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईथरनेट, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ईथरनेट का क्या एग्जांपल है? लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। नेम द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसका नाम लिखना है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP और IP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाइपरलिंक इज द वर्ड इन द वेब पेज विच ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड ऑन इट। हाइपरलिंक जो होता है ना, ये जैसे कि आपको देखे होंगे कि कोई हाइपरलिंक वर्डेड डॉक्यूमेंट में होगा, कोई आपका PDF होगा या फिर किसी भी होगा, तो उसमें एक लिंक रहता है, उसको आप क्लिक करिएगा तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो हाइपरलिंक क्या होता है? एक आपका वर्ड होता है इन वेब पेज में विच ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड ऑन इट। वेयर इज द वेब एड्रेस जनरली प्रेजेंट। वेब एड्रेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ME इन विंडो ME। मीनिंग क्या होता है ME का विंडो ME में? तो मिलेनियम एडिशन होता है, ठीक है, मिलेनियम एडिशन होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HTTP इन HTTP www में? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट फाउंड ऑन द वेबसाइट नोन एज। तो डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट पे होता है वो वेब पेज होता है, ठीक है। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट फाउंड ऑन वेबसाइट नोन एज, तो वेब पेज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द सॉफ्टवेयर नोन एज विच इनेबल द यूजर टू सर्फ द इंजन, सर्फ द इंटरनेट, तो सर्च इंजन हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा? मतलब कोई भी ब्राउजर को आपको क्लोज करना है तो Ctrl+W आप शॉर्टकट की यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड होस्ट इन कनेक्शन विद द इंटरनेट? तो दैट इज कनेक्टेड टू द होस्ट इन एनी हार्डवेयर डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो मीनिंग ऑफ वर्ड होस्ट होता है। व्हाट आर द जंक और अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मेल्स नोन एज, तो स्पैम होता है। अब प्रॉक्सी सर्वर का क्या फंक्शन है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स। विच वायरस इज फाउंड इन द फ्लॉपी डिस्क दैट रिमेन्स इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, तो बूट सेक्टर वायरस होता है। अब देखिए कुछ मेजर हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्टन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अल्गोल होता है अल्गोरिथम लैंग्वेज। कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद होता है लोगोल होता है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक्स होता है, बेसिक जो होता है ना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ठीक है। बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। इसके बाद प्रोलॉग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज होता है, प्रोलॉग, ठीक है। BCPL क्या होता है? तो आपका एक बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ पास्कल क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। C++ पास्कल जो होता है ना, ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड थ्रू ए यूनिक वेरिएबल पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग विच इज नोन एज, तो IP एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर जो होता है ना वो कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, उसको आइडेंटिफाई करते हैं यूनिक वेरिएबल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? IP एड्रेस बोलते हैं। व्हाट डज मल्टीमीडिया कंसिस्ट ऑफ? मल्टीमीडिया कंसिस्ट ऑफ, उसको क्या बोलते हैं? तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो, ये होता है। व्हाट डज मल्टीमीडिया कंसिस्ट ऑफ? तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो होता है। In which form are the digital photos and scan with .bmp, .gpg, .gif extension are stored? तो bitmap ग्राफिक्स होता है।
एक लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया सच ए कॉलेज और लेबोरेटरी और ऑफिस बिल्डिंग। देखिए देखिए क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो नेटवर्क काम करेगा। जैसे कि आप देखे हो किसी ऑफिस बिल्डिंग में हो जाता है, या फिर कोई लेबोरेटरी में होता है, कॉलेज में होता है, तो वहाँ का नेटवर्क होता है, वहाँ का वाईफाई सिस्टम होता है। तो वही लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज कॉलेज, लेबोरेटरी और ऑफिस बिल्डिंग। जैसे आप लेबोरेटरी में जाते थे तो आप लैब वगैरह में जाते हैं, चाहे कॉलेज के लाइब्रेरी में जाके आप अगर कंप्यूटर खोलते हैं तो पता चलता है कि उसमें आप फेसबुक वगैरह नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। विच वीडियो प्रोसेसर स्टोर एंड प्रोसेस द पिक्चर, तो वीजीए एंड मेमोरी होता है, वीजीए एंड मेमोरी होता है। वेब ब्राउजर इज ए प्रोग्राम दैट इज यूज टू सी इंफॉर्मेशन ऑन ए वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या है, एक प्रोग्राम है जो कि यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देखने के लिए। फॉर व्हाट पर्पस फाइल नेम एक्सटेंशन यूज्ड, किस पर्पस के लिए फाइल नेम एक्सटेंशन यूज करता है, तो टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। व्हाट इज द डायरेक्टरी कॉल्ड दैट इज फाउंड इनसाइड ए डायरेक्टरी, तो सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो होता है उसको हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं। एमएस वर्ड प्रोग्राम किस लिए यूज किया जाता है, टू वर्क ऑन द टेक्स्ट एंड डाटा, इसके लिए यूज किया जाता है, टू वर्क ऑन टेक्स्ट एंड डाटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस इन एमएस वर्ड प्रोग्राम, तो ओपन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट को। विच बार हैज बोथ बटन्स एंड मेन्यू एंड इज वाइडली यूज टू गिव कमांड्स, तो टूल बार होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया जो होता है ना, मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ मोर देन वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू इन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस यू, तो टू अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, टू अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ का एमएस वर्ड में क्या फंक्शन होता है, तो ओपन करना, फाइंड एंड रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स, इसके होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड, शॉर्टकट का क्या यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो अंडो करने के लिए होता है। व्हाट इज द ऑप्शन सो टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इंसर्ट पेज ब्रेक और कंट्रोल प्लस इंटर, ये सब होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप क्या बोले हम, इंसर्ट पेज ब्रेक अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है तो सबसे पहले आप इंसर्ट ऊपर में दिया रहता है यहाँ पे कॉर्नर में, वहां पे इंसर्ट में जाइएगा, इसके बाद पेज ब्रेक ऑन और कंट्रोल, पेज ब्रेक पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस इंटर अगर दबाते हैं यहाँ पे तो भी पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंडिजेनियस सुपर कंप्यूटर परम 8000 was developed by Center for Development of Advanced Computing, तो CDAC होता है, CDAC होता है, फर्स्ट इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो होता है वो डेवलप होता है बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो CDAC होता है। व्हाट इज द कीबोर्ड कमांड टू पेस्ट ए कॉपीड कंटेंट इन एमएस ऑफिस, तो कंट्रोल प्लस भी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें विच मेन्यू हैज द प्रिंट कमांड, कौन से मेन्यू के पास प्रिंट कमांड होता है, तो फाइल मेन्यू के पास होता है। प्रोग्रामर इज ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हु प्रिपेयर सॉफ्टवेयर एंड चेक्स देम, प्रोग्रामर जो होता है ना एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होता है जो कि प्रिपेयर करता है सॉफ्टवेयर को और चेक करता है, प्रोग्रामर और प्रोग्रामर जो होता है कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द हैकिंग, कंप्यूटर में हम क्या इंस्टॉल करते हैं ताकि हैकिंग ना हो उसमें, तो फायरवॉल होता है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल होता है जाकि हैकिंग ना हो, तो फायरवॉल होता है। विच शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो अल्ट प्लस F4 होता है, या फिर फाइल एग्जिट और एक्स बटन ऑन विंडो पे होता है, तो वो आपका शॉर्टकट होता है जो कि यूज होता है वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए। अब देखिए कुछ कीबोर्ड है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम कीबोर्ड्स शॉर्टकट्स ऑन कंप्यूटर, तो एरो की आप देखे होंगे कीबोर्ड में, आप देखिएगा अभी आप जाके देखिए कि एरो की होता है वो क्या करने के, लेफ्ट का एरो होता है तो लेफ्ट जाएगा, राइट का एरो होता है तो राइट जाएगा, अप और डाउन का भी एरो होता है प्रेजेंट सेल में तो वो भी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई सेल है, आपका कर्सर है यहाँ पे है, एक सेल में है,
तो इसके ऊपर जाएगा तो आप चला जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो डाउन हो जाएगा। इंटर क्या होता है? टू मूव वन सेल डाउन फ्रॉम द प्रेजेंट सेल, टू मूव वन सेल डाउन फ्रॉम द प्रेजेंट सेल, तो वो होता है आपका इंटर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंटर क्या होता है? टू मूव वन सेल डाउन फ्रॉम द प्रेजेंट सेल। अल्ट प्लस इंटर टू स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल, वो होता है अल्ट प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम इन द प्रेजेंट सेल। शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट द इंटायर रो इन द प्रेजेंट सेल, शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है। होम टू गो टू द ओरिजिन ऑफ द प्रेजेंट रो, होम होता है। कंट्रोल प्लस होम टू गो टू A1 सेल, A1 सेल में अगर हम जाते हैं तो कंट्रोल प्लस होम यूज करते हैं। टू गो टू द लास्ट सेल ऑफ द वर्कशीट तो कंट्रोल प्लस इंड होता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन टू गो टू द नेक्स्ट वर्कशीट, ये आपका होता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है। और टू गो टू द स्पेसिफिक सेल कंट्रोल प्लस G होता है। और टू गो टू द प्रीवियस वर्कशीट तो कंट्रोल प्लस पेज अप होता है, प्रीवियस सेल में वर्कशीट में जाते हैं तो। अब देखिए टैब जो होता है ना, ये क्या करता है? टू गो टू वन सेल राइट फ्रॉम द प्रेजेंट सेल, तो टैब यूज करिएगा आप। और कंट्रोल प्लस अगर आप N प्रेस करते हैं तो आपका न्यू वर्कबुक खुल जाता है। एक्सेल सीट में अगर आपको न्यू वर्कबुक अगर करना है, ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस N प्रेस करना होगा आपको। और कंट्रोल प्लस D करिएगा तो फिल डाउन द सेम डाटा टू अ सेल डाउन द प्रेजेंट सेल, फिल डाउन द सेम डाटा टू अ सेल डाउन द प्रेजेंट सेल। कंट्रोल प्लस R होता है। कंट्रोल प्लस अगर आप दबाइएगा तो फिल राइट द सेम डाटा टू ए सेल ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रेजेंट सेल, तो कंट्रोल प्लस R हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब अगर आप दबाते हैं, शिफ्ट प्लस टैब अगर आप दबाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? टू गो टू वन सेल लेफ्ट ऑफ द प्रेजेंट सेल, टू गो टू वन सेल लेफ्ट ऑफ द प्रेजेंट सेल। और कंट्रोल प्लस O दबाइएगा तो प्रीवियस वर्कबुक आपका खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस O दबाते हैं ना टू ओपन ए प्रीवियस वर्कबुक। कंट्रोल प्लस W अगर आप दबाइएगा तो करंट जो विंडो है आपके सामने ना, वो आपका क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अगर आप टैब दबाइएगा तो टू गो फ्रॉम वन वर्कबुक टू अनदर, कंट्रोल प्लस टैब होता है। एक वर्कबुक से दूसरा वर्कबुक में जाना है तो टैब, कंट्रोल प्लस टैब। और शिफ्ट प्लस टैब करिएगा तो एक सेल से लेफ्ट में चला जाइएगा, प्रेजेंट सेल के लेफ्ट में चले जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन विच मेनू इज ए न्यू इंस्टॉल्ड प्रोग्राम एडेड टू इनटू द कंप्यूटर, कौन सा मेनू जो है नया प्रोग्राम इंस्टॉल करता है इन कंप्यूटर में, तो ऑल प्रोग्राम मेन्यू होता है। वर्क बुक इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। MS एक्सेस जो होता है ये प्रोग्राम होता है डाटाबेस का। विच कीबोर्ड बटन इज यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन MS एक्सेल, तो टैब होता है। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वेयर इज द कंटेंट से बिफोर इट इज यूज एज ए कट और कॉपी, कट और कॉपी करने से पहले, जैसे मान लीजिए आप कट किए कंट्रोल प्लस X दबाए, या फिर कॉपी किए कंट्रोल प्लस C दबा दिए, तो वो कंटेंट सेव ही रहता है ना, वो कहाँ सेव रहता है? तभी तो जाके आप कंट्रोल प्लस V करके पेस्ट कर देते हैं। तो वो उस दौरान जो सेव करने से पहले जो सेव होता है वो क्लिप बोर्ड पे होता है। ठीक है, विच कमांड इज गिवन टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट ऑन द फाइल मेनू, तो न्यू कमांड हम लोग यूज करते हैं। वाई इज द फाइल एक्सटेंशन यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल, फाइल एक्सटेंशन आप क्यों यूज करते हैं? होता है ना, आपका कोई फाइल का नेम होता है, .pdf होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप PDF है, या फिर .ms वर्ड होता है, या फिर आपका XLS होता है, ये आपका हो जाएगा एक्सेल सीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर .gpg होता है, तो आपका JPG होता है, तो आपका मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ वो आपका इमेज फाइल है, PDF फाइल है, कि वर्ड फाइल है, कि XLS फाइल है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए प्रेजेंट डॉक्यूमेंट नोन एज, तो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट का अगर आप चेंज करते हैं ना तो उसको एडिटिंग बोलते हैं। ये छूट गया। विच कमांड इज यूज टू सेव द सेव डॉक्यूमेंट विद अनदर नेम, देखिए अब यहाँ पे आप समझिए एक चीज, देखिए कोई भी कौन सा कमांड हम यूज करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को दूसरा नाम से सेव करना है, मान लीजिए यही एक फाइल है, यही जो फाइल है ना उसको आपको दूसरा नाम से सेव करना है, तो इसको क्या करेंगे हम, सेव एज कमांड यूज करेंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रहेगा लेकिन दूसरा नाम से सेव करेगा, वो भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा सेव एज करेंगे तो। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए प्रेजेंट डॉक्यूमेंट नोन एज, तो ये आपका एडिटिंग होता है। विच की इज यूज टू गो टू द स्टार्टिंग ऑफ ए लाइन इन ए टेक्स्ट, तो होम होता है। कौन सा की हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ लाइन में डालने के लिए, तो होम होता है। व्हाट इज द इनिशियल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए कॉलम कॉल्ड, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इनिशियल अलाइनमेंट जो होता है
ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट इन ए कॉलम कॉल्ड, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। व्हाट इज यूज्ड टू मेक ए चार्ट इन ए फाइल, तो चार्ट विजार्ड होता है। ठीक है, चार्ट बनाने के लिए फाइल में चार्ट विजार्ड यूज करते हैं। व्हाट आर द सीडी एंड हार्ड डिस्क जनरली नोन एज, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। जो सीडी और हार्ड डिस्क जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। वेयर इज द रिप्लेस ऑप्शन फाउंड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो एडिट मेनू पे पाया जाता है। वेयर कैन यू कीप योर पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर, पर्सनल फाइल्स और फोल्डर आप कहाँ पे रखते हैं, तो माई कंप्यूटर में रखते हैं। व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर सेल, तो रो एंड कॉलम नंबर ऑफ ईच सेल होता है। जो सेल एड्रेस होता है ना पर्टिकुलर सेल का, वो होता है आपका रो एंड कॉलम नंबर ऑफ ईच सेल होता है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन ए फाइंड विंडो, तो F5 होता है। ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज हम लोग जो ww यूज करते हैं ना, तो ये ww पे जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन कौन सा लैंग्वेज होता है, तो HTML होता है, XML होता है, XHTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, PHP होता है। तो जो ये HTML होता है ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। XML जो है ये आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। XHTML जो है एक्सटेंसिबल HTML है। जावास्क्रिप्ट होता है, PHP होता है, हाइपर टेक्स्ट प्रो प्री प्रोसेसर होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। अब देखिए कौन सा फंक्शन हम लोग वर्ड प्रोग्राम में यूज करते हैं, विच फंक्शन ऑन द वर्ड प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फाइंड्स एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड जनरल एरर। कौन सा प्रोग्राम हम लोग वर्ड प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली फाइंड और करेक्ट करता है स्पेलिंग को, जनरल एरर्स को, तो ऑटो करेक्ट होता है। ये आप याद रखिएगा क्या होता है, ऑटो करेक्ट। ठीक है। टेलीग्राफ जो है वो टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ था 1835 में बाई सॉमेल F.B. मोर्स एंड चार्ल्स विटस्टोन, बाई सॉमेल F.B. मोर्स एंड चार्ल्स विटस्टोन के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द मेन डायरेक्टरी ऑफ स्टोरेज डिस्क नोन एज, तो रूट डायरेक्टरी होता है। मेन डायरेक्टरी जो होता है ना, मेन डायरेक्टरी स्टोरेज डिस्क का, तो ये आपका होता है रूट डायरेक्टरी। ये आपका रूट डायरेक्टरी होता है। अब देखिए यहाँ पे व्हाई डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड और रिमूविंग द पेरिफेरल डिवाइस विदाउट स्विचिंग ऑफ और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, तो प्लग और प्ले होता है, प्लग एंड प्ले होता है। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड, तो एलियन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया एक ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड, तो एलियन होता है। याद रखिएगा आप। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, द वर्ड ब्लॉक। अब दो पेज और बच गया है, एक पेज ये है और एक पेज ये है, दो पेज और बच गया है। अब देखिए द वर्ड ब्लॉग जो है, द वर्ड ब्लॉग इज एन अमलगेमेशन ऑफ विच टू वर्ड, तो वेब और लॉग होता है। ठीक है। वर्ड जो ब्लॉग होता है ये आपका अमलगमेशन होता है किस वर्ड का, वेब एंड लॉग का होता है। व्हाट डज ईमेल एड्रेस हैज, तो ईमेल एड्रेस का क्या मतलब काम है ये, तो डोमेन नेम आफ्टर द यूजर नेम। व्हाट डज ईमेल एड्रेस हैज, तो डोमेन नेम आफ्टर द यूजर नेम, डोमेन नेम आफ्टर द यूजर्स नेम। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी, कौन सा डिवाइस है जो कि डाटा को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी एंड कम्युनिकेट्स बिटवीन द टर्मिनल टू द कंप्यूटर एंड टर्मिनल फ्रॉम द कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन, तो मोडेम होता है। ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज स्वान अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जो स्वैन होता है ना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये आपका स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू आउटलाइन द सेलेक्टेड सेल, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड होता है। ये आपका शॉर्टकट की होता है जो कि यूज होता है। व्हाट आर द ग्रुप ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड रिकॉर्ड नोन एज, तो डाटाबेस होता है। जो म्यूचुअली रिलेटेड रिकॉर्ड होता है ये आपका डाटाबेस होता है। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ सेविंग सेम डाटा ऑन मल्टीपल प्लेस, तो रिडंडेंसी होता है। जैसे कि एक ही डाटा को अलग अलग प्लेस पे आप जाके सेव कर देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी बोला जाता है। हाउ डज ए यूजर डिसाइड विच प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर, यूजर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल होना चाहिए कंप्यूटर पे बाय सीइंग द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम ड्यूरिंग बूटिंग। ठीक है। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ वर्ड रैप, वर्ड रैप का स्पेशल फीचर क्या है, तो ऑटोमेटिकली सेंड द टेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट लाइन व्हेन नीडेड।
वो द रेक्टेंगुलर स्पेस दैट डिस्प्लेस द इंफॉर्मेशन एंड रन्स प्रोग्राम इज नोन एज विंडो होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्पेस जो कि डिस्प्लेस करता है इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम रन करता है, उसको हम विंडो बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम दैट द नंबर्स एंड डाटा इज नोन एज, तो वर्कशीट होता है। इसके बाद व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट नोन एज, तो सेल होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन सम लॉजिकल मैनर, तो सॉर्टिंग होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन सम लॉजिकल मैनर, तो सॉर्टिंग होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए स्पीकर, तो आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर कैसा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। अब देखिए आईसी का क्या यूज होता है कंप्यूटर में, तो रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। आईसी का क्या होता है, साइज को रिड्यूस करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू ए पीसी थ्रू SCSI इंटरफेस होता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो होता है ना, ये किसका एग्जांपल है, तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। डिजिटल जो वर्सटाइल डिस्क होता है ये किसका एग्जांपल है, तो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। अब देखिए 5 मेन कंपोनेंट क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, 5 मेन कंपोनेंट क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो ये होता है आपका CPU होता है, ठीक है। इसके बाद होता है मेमोरी, ठीक है, ठीक है, CPU होता है, मेमोरी होता है, इसके बाद सिस्टम बस होता है, इनपुट होता है, इसके बाद होता है आउटपुट होता है, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमस एंड फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए जो कोई यूज होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CAD, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD जो होता है ना इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच होता है। ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। MPEG का फुल फॉर्म मोशन और मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। देखिए ALU आप यूज करते हैं, GIF यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे GIF भेजते हैं, उसका फुल फॉर्म पता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। IRC जो होता है उसका फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चार्ट होता है। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम जो आप यूज करते हैं उसका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है LSI का। ISP का क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मॉड्यूल होता है IBM। DVD का डिजिटल वीडियो और वर्सटाइल डिस्क होता है। DVD आप यूज करते हैं ना, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। OCR ऑप्टिकल का कैरेक्टर, और कितना बार ये आप पूछा एग्जाम में OCR का, SQL का, HTML का। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ठीक है। और SMS जो आप कर देते हैं शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, उसका और ये होता है फुल फॉर्म। UPS का होता है अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ये BPSC में भी पूछा हुआ है, ठीक है, सब फुल फॉर्म पूछा हुआ है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, OMR का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। मोडेम का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। स्वैन का होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है, स्वैन का फुल फॉर्म। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। RDBMS का क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। विल का क्या होता है फुल फॉर्म, आप बताओ। WLL वेल का वायरलेस लोकल लूप होता है। LAN का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वायरस का क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज होता है, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। WEP का वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। रोम का होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, टैब रो जो होता है ना, ये क्या करता है, इनेबल करता है टू ओपन डिफरेंट वेब पेज एट द सेम टाइम इन ए सिंगल ब्राउजर विंडो।
इन ए सिंगल ब्राउजर विंडो में आपका क्या करता है, ये टैब रो इनेबल करता है ओपन डिफरेंट वेब पेज एट द सेम टाइम इन सिंगल ब्राउजर विंडो। ठीक है, अब देखिए SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये लास्ट पेज है। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, SRAM का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। SRAM का फुल फॉर्म जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड, ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता कब, जब इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू अ ट्रैक्स एंड सेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, वो इसका क्या एग्जांपल है, तो हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर इसका एग्जांपल है। कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट करता है कंट्रोल यूनिट को और ALU को। फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है उसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। रैम लोकेटेड होता है मदरबोर्ड में। रैम कहाँ पर लोकेटेड होता है, मदरबोर्ड में। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर दैट वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज इज नोन एज एनालिटिकल इंजन होता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर दैट वाज डिजाइंड बाय द चार्ल्स बेबेज इज नोन एज एनालिटिकल इंजन होता है। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कंट्रोल होता है। MICR जो होता है, सी इसमें यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, कैरेक्टर होता है। व्हाट रिफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, तो एलेन होता है। ठीक है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स अप्रोक्सीमेटली 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 बिलियन बाइट्स जो होता है ना, वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। विच टर्म डिजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहांस इस फंक्शनलिटी, तो पेरिफेरल डिवाइस होता है। कौन सा टर्म डिजिग्नेट होता है इक्विपमेंट का दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू इनहांस द फंक्शनलिटी, पेरिफेरल डिवाइस होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन, तो स्प्रेडशीट करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो बिट होता है। डिजिटल सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बिट होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे MS वर्ड का फाइल जो है स्टार्ट होता है तो window.exe से स्टार्ट होता है। MS जो वर्ड है ना फाइल, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो window.exe से स्टार्ट होता है। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस, नंबर लॉक प्रेस करते हैं। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन और कॉल्ड पैचेज। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है। मर्ज सेल ओपन, मर्ज सेल जो होता है ना, कैन बी अप्लाइड, मर्ज सेल ऑप्शन जो होता है वो किस पे अप्लाई होता है, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट टैब। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूएसबी, तो सेकेंडरी होता है। जो विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी कौन सा स्टोरेज डिवाइस हो, तो सेकेंडरी है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ विच 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, तो सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे विंडो 95, विंडो 98, विंडोज 95, विंडो 98, विंडो NT, ये सब हम लोग, इस सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, तो डॉट डॉक्स होता है। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, सारा वर्ड डॉक्यूमेंट होगा ना तो उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन में आप नाम देखिए कि .dox लिखा रहता है। ठीक है, कौन सा मदरबोर्ड जो है ना, विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूज 120 पिन कनेक्टर, तो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडर होता है। ठीक है, क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडर्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में, इन द बाइनरी लैंग्वेज each letter of the alphabet, each number and each special character is made up of a unique combination of 8 bytes, 8 bits। हर मतलब बाइनरी लैंग्वेज में जितना भी लेटर होता है ना अल्फाबेट का, हर नंबर, हर स्पेशल कैरेक्टर जो होता है मेड होता है यूनिक कॉम्बिनेशन से, ये 8 बाइट बिट से। व्हाट कंट्रोल कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, तो मदरबोर्ड होता है। ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। जितना भी लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ना कंप्यूटर में, वो CPU में होता है। व्हाट प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, तो स्लॉट्स होता है।
जो आपका स्लॉट्स होता है ये आपका एक कंप्यूटर का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, व्हाट डज मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउजर, मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो हाउ टू अरेंज एंड डिस्प्ले द फाइल, ये आपका इंफॉर्मेशन देता है। फ्रीवेयर का क्या एग्जांपल है, फ्रीवेयर का क्या एग्जांपल है, जिससे कि हैकिंग नहीं होता उसको बचाने, तो इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार होता है। ठीक है, फ्रीवेयर, विच वायरस ओवरटेक्स कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन, तो स्टील्थ वायरस होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यूनिट MIPS जो है ना, ये क्या मेजर करने के लिए होता है, तो प्रोसेसर का स्पीड मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, प्रोसेसर का स्पीड मेजर करने के लिए MIPS यूनिट होता है। प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये आपका प्राइमरी पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखिए इंपोर्टेंट फाइल एक्सटेंशन में ये जो .exe होता है ना, ये आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है। .doc है ना, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। देखिए ये इस टाइप का अगर फाइल एक्सटेंशन का नाम है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलेंगे उसको, ये वो एग्जीक्यूट हो रहा है। डॉक जो है वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है, डी डॉट डैट जो है ना ये डाटा फाइल है, .txt जो है ना ये टेक्स्ट फाइल है, .hlp जो है ना ये आपका हेल्प फाइल है, .xls जो है ना ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है, .jpg जो है ना ये आपका JPEG ग्राफिक्स फाइल है, .bs जो है ना ये आपका बेसिक प्रोग्राम फाइल है, .back जो है ना ये आपका बैकअप डाटा फाइल है, .wav जो है ना ये आपका साउंड वेब फाइल है, .html जो है आपका वेब टेक्स्ट पेज है, .pdf जो है ये आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। रे टॉमिल्सन जो है ना, रे टॉमिल्सन, इनको आपका फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है, रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा जो आपका है खत्म हो गया। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, तो जरूर से जरूर वीडियो को पूरा देखिए। आप देखिए, आप वीडियो को आप डेढ़ के स्पीड में भी देख सकते हैं, डेढ़ के स्पीड में भगा के आप 2 से 3 बार 4 बार जितना बार आपको अच्छा लगे। ठीक है, काम लगे, कहीं भी आप चल भी रहे हैं तो ये सब वीडियो सुन सकते हैं, गाड़ी में आप चल रहे हैं या फिर आप कहीं पे आपको टाइम यूटिलाइज करना है तो वहाँ पे ये सब लगा के वीडियो आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। एक बार सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा 2-3 बार। ठीक है, फिर आपको अपने से रीडिंग नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं यही पे समाप्त करते, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।